शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 मई 2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम में जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि हर बच्चे की नब्ज को देखकर, सरकमस्टांसेस देखकर श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। समझो घर परिवार संसार वाले, घर में सब जिम्मेवारियां निभाने की हो और हम कहें तुम वो सब छोड़ के समर्पित हो जाओ, तो ऐसे तो बाबा नहीं कहेंगे। हाँ, कोई निर्बंधन है तो बाबा कहेगा हाँ भाई तुम सेवा में लग जाओ, है ना। तो सभी को अलग अलग श्रीमत देते हैं बाबा। किसी को कहते हैं नौकरी करो, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी घर वालों को संभालने की है, तो उसके लिए तो पैसा भी कमाना पड़ेगा। और किसी को कहता है बाबा नौकरी छोड़ दो, किसी को कहता है तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। तो मतलब हर एक के लिए अलग अलग बाबा की श्रीमत है। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है और ये जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कहा जाता है। यहाँ कितने आश्रम है जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं। ये भी जैसे डमरू बजाते हैं। डमरू बजाना माना आवाज करना। कितने आश्रम है जहाँ मनुष्य जाकर रहते भी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है। समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे। इस विचार से जाकर रहते हैं कि यहाँ ही वाणी, यहाँ ही प्राण त्यागे, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा ये वानप्रस्थ है। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी हैं। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सद्गति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बतावे। गति सद्गति दाता एक ही है। बाप ऐसे नहीं कह सकते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। हाँ, जो सर्विस के लायक है उनको रखा जा सकता है। औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी वाणी से परे जाने का, सभी का वाणी से परे जाने का समय है। औरों को भी वानप्रस्थ रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला तो एक ही बाप है। उस बाप के तुम सन्मुख बैठे हो। वो लोग भले वानप्रस्थ लेते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकता। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप है, वही अच्छी मत देंगे। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहाँ आकर बैठे, नहीं, देखना होता है ये सर्विस के लायक है व नहीं। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियां सीखें। कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो ये है ना, बाबा रोज शिक्षा देते रहते हैं कैसे किसी को समझाना है, राय देते रहते हैं। पहले तो एक ही बात समझाओ, परमपिता परमात्मा जिसको याद करते हैं वो तुम्हारा क्या लगता है। अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते नहीं है, कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा के सन्मुख बैठे हैं,
बाबा हमको लाइट बनाकर कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे, बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, वो कोई झूठ थोड़ी है। बाबा कहा माना तुम जीवन मुक्त हो गए। बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते हैं, तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना। कहते हैं गॉड फादर सब मैसेंजर्स को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने। फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? ऊपर से भेज देते हैं ना, बोलते हैं एक हैं फिर मानते नहीं हैं। बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ेगी। पहले पहले है देवी देवताओं की संस्था, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते। वो एक आएगा फिर दूसरा फिर तीसरा आएगा। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो एक बाप से वर्षा लेने। ये स्कूल है, घर में रहते एक घड़ी आधी की भी आधी, आधे की पुण्य आज एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी हैं परमपिता, वो तो सबका बाप क्रिएटर है, फिर भी बाप ना समझे तो क्या कहेंगे। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे। भारत को दिया हुआ है ना नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। ये सत्य नारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तिजरी की अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, बाप श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। बाप लाइट देखकर फिर डायरेक्शन देते हैं। सरकमस्टांसेस देखकर कहा जाता है तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते हो, रहो। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, प्रदर्शनी में तो बहुतों की जरूरत पड़ती है, बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है। यह है पढ़ाई। भगवान उवाच, भगवान कहा जाता है निराकार। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं। तुम फादर कहते हो और गाते भी हो पतित पावन बाप है, तो जरूर यहाँ आकर पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो पतित से पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो, जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे लेते हैं। बाबा कहते फॉलो करो, मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, हम भी कम क्यों सुने। जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना, शुरुआत तो वहां से होगी ना हमारी यात्रा की। समझ तो है ना, बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ ना सके। बाबा श्रीमत देते हैं, हम जानते इनमें तो बाबा की प्रवेशता है, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आए। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ। फिर बाबा ने पूछा किसकी स्थापना करता हूँ? ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे, मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर। तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? श्री कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी है, अभी नहीं है। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीखकर देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प
तुमको राजयोग सिखाता हूँ। पढ़ाई से राजाई मिलती है, तुम राजाओं का राजा बनेंगे, तुम्हारी ये एम ऑब्जेक्ट है। तुम आए हो फिर से 100 सूर्यवंशी देवी देवता बनाने। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी तो अनेक धर्म हैं, अनेक गुरु हैं, वो सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं आदि का सदगति कर दाता एक ही बाप है। साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूँ। आगे चलकर वो भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। कल पहले मौफिक। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। तुम जानते हो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये फिर प्रजापिता ब्रह्मा है। कहते हैं ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहते हैं हे बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ। तो तुमने इतने जन्म लिए हैं, इस समय है ही रौरव नरक। बाकी तो कोई नदी नहीं है जिसको नरक कहा जाए। बोले ऐसी कुंभी पाक नरक की कोई नदी है, विषय वैतरणी नदी, उसमें से पार जाना पड़ता है। आज सारी दुनिया ही कुंभी पाक नरक बन गई है। तो बाबा कहते इससे पार कैसे जाना है। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी है। अब बाबा बच्चों को बैठकर समझाते हैं। ये भी तो पढ़ा हुआ है ना। अब भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठकर समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंचे से ऊंचा साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए हैं। कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने माला माल थे। अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं। जयपुर में भी है, अभी भी ऐसे ऐसे महल हैं। तो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे। गवर्नमेंट के हाउस ऐसे नहीं बनते हैं। बाबा ने कहा जयपुर में भी राजाओं के महल बनाने का भवका ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर में। एक मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है। देखने से तुमको कितनी खुशी होगी। यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार करा देते हैं। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वो फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। भक्ति मार्ग में भक्तों को भले साक्षात्कार होता है, परंतु वो कोई वैकुंठ के मालिक थोड़ी बने। तुम तो प्रैक्टिकल मालिक बनते हो। अभी तो है ही रौरव नरक, एक दो को काटते लड़ते रहते हैं। बच्चे बाप का भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते। सब देखते हो ना अभी सब कैसे कैसे हो रहा है। फिर बाबा ने कहा सतयुग में लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद पाते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात है, अगर बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी को ना जाने तो बाकी बाबा कहने से फायदा ही क्या है। इतने दान पुण्य करते तो भारत का ये हाल हो गया है, परंतु ये समझते कोई नहीं है। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा। भक्ति तो सब करते हैं, परंतु सबको राजाई तो नहीं मिलेगी। कितनी गुंजाइश है समझने की। तुम कोई को भी कह सकते हो ये शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो। ब्रह्म तत्व है ना, उससे वर्षा तो नहीं मिल सकता है। वर्षा तो बाप से मिलता है। कल्प कल्प हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़ वापिस घर जाना है। जितना याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होना है। अब पुण्य आत्मा बनना है योग बल से। भंभोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएंगी वापिस। एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापिस चले जाएंगे। शरीर थोड़ी साथ ले जाएंगे। हाँ, कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु ये कैसे हो सकता है।
जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। इनकी एंड कभी नहीं होती। अनादि चक्र कैसे फिरता है सो अब बाप बैठ राज समझाते हैं। ये सब बातें समझानी पड़े। जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे फिर वृद्धि होने लग पड़ेगी। ये तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है। इनको चिड़िया खा जाती है और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती है। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। ये कब्रिस्तान है। पुरानी दुनिया से क्या लगाव रखना है। तो बाबा ने कहा अमेरिका में जो सेंसिबल बच्चे हैं वो समझते हैं कोई प्रेरक है, मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है, सबकी दिल तो खाती रहती है। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है, शिव बाबा तो दाता है, इनको तो कोई आसक्ति नहीं है, निराकार है, ये सब कुछ बच्चों का है। नई दुनिया भी बच्चों की है। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है। तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम डबल महादानी हो, फिलेंथ्रोपिस्ट, उसको महादानी कहते। तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रत्न भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? बाबा पूछ रहे शिव बाबा को हम क्या देते हैं? करनी गोर को देते हैं ना। ईश्वर समर्पणम। ईश्वर भूखा है क्या? पूछ रहा है बाबा। देने वाला दाता वो है सबको, और हम क्या कहते हैं? ईश्वर, और ईश्वर के नाम से दे रहे हैं। ईश्वर भूखा है क्या? वह श्री कृष्ण अर्पणम करते हैं, दोनों को भिखारी बना दिया है। वो तो दाता है, हम नहीं दे सकते उनको, वो हमें देता है, वो हमें पालता है, वो हमें संभालता है, हम उनको क्या देंगे? लेकिन जब मनुष्य मैं और मेरे में फंस जाता है, मैं करने लगता है, ये सब मेरा है, मेरा है, मेरा, अब लगा दो, इसको दे दो, उसको दे दो, थोड़ा उसको भी दे दो अगर बचा तो। वो भी कहेंगे, कई बार कहेंगे बचता ही नहीं है, क्या करे, उसके लिए ही नहीं बचता, दुनिया के लिए नीचे नीचे सब बचता है ना। तो बाबा कहते दोनों को भिखारी बना दिया है, वो तो दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है, क्योंकि ये कब्रिस्तान होने वाली है। दूसरी बात, अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है, इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है, डबल दानी बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं है। तो रोज खुशी की खुराक खाते हैं, वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन को और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थावस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ।
और गीत क्या सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। अब हम बाबा को याद करें। ओम शांति।